वंशी विभूषित करान्नवनीताभा पीताम्बराधरुण विपुलफलाधरोस्ता पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रा विभूषणात् परं किमपि तत्त्वं न जाने वसुदेवसुतं देवं कलशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बाबा मोहनदास साहिब की जय। बाबा लक्ष्मणदास साहिब की जय। बाबा संतोखदास साहिब की जय। सबरी संत महात्माओं की जय। अग्रहार सबे जो झूले परमादरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरु महाराज, उन्हीं के स्वरूप में धर्म मंच पर विराजमान पूजने योग हमारे संत महात्मा और गुणजन मंडल, सदगुरुदेव के रूप में ही सभा में विराजमान सद्गुरु की प्यारी भागों वाली साथ संगत प्रेम से गुरु श्री राम। नारायण की दयालु रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण की दयालु रे भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो राधे मुकुंदा।
ब्राह्मण नस जात जो पे दास को कर्म करे, क्षत्रिय नस जात हाथ जोड़े धन खाए थे, आलस के आए से किसान नस जात है, विधवा नस जात है श्रृंगार के बनाए से, धर्म के छूटे से धन नस जात है, आदर नस जात रोज रोज घर जाए से, पवन के झकोरों से बादल नस जात, तैसे पाप नस जात एक राम नाम गाए से। जीवन में जाने अनजाने में जीव से जो पाप कर्म हो जाता है, वो श्री राम नाम संकीर्तन से, प्रभु नाम संकीर्तन से नष्ट हो जाता है। ये ज्ञान हमको सद्गुरु देते हैं, शास्त्र देते हैं, महापुरुष बताते हैं। वे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जिसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तद विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्वदर्शिनः। और वो महापुरुष मिलना बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म बीत गए हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म बीत गए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन तुम इस बात से अनभिज्ञ हो कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म बीत गए हैं। लेकिन ऐसे जन्म बीतने के उपरांत भी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कई जन्म बीत जाते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष प्राप्त नहीं होते, सद्गुरु प्राप्त नहीं होते। बहुनाम जन्मना बनते, कितने जन्म बीत जाए, बहुनाम जन्मना बनते। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। ये बड़े दुर्लभ हैं मेरे भाई। सुखदाना और लक्ष्मी के पापी कौन भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो बातें बड़ी दुर्लभ है, संतों का समागम और भगवान की कथा। ये दो बातें दुर्लभ है। आज अहमदाबाद के, गुजरात का अहमदाबाद शहर रूपनगर सरदार नगर में इंदौर से संत महात्मा पधारे। श्री बाबा संतोष दास जी, बाबा मोहन दास जी, बाबा दर्शन दास जी, बाबा रामदास जी की गादी पर वर्तमान बाबा गुरुचरण दास जी विराजमान है। लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पधार सके। आश्रम से संत मंडल आया है और आने का उपलक्ष्य पुरुषोत्तम जो महीना चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में 2 दिन का अनुष्ठान अहमदाबाद शहर में रखा गया। अहमदाबाद की भाग्यवान संगत 2 दिन के अंदर जितना लाभ ले सकते हैं संतों के दर्शन का, सत्संग का, क्योंकि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जितना आप लूट सकते हैं खजाना। ये संत महापुरुष राम नाम का हीरे मोती का खजाना लेकर के आए हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं
गली गली, ले लो रे कोई प्रभु के प्यारे, आवाज लगाऊं गली गली। तो भगवान के नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं और उसी नाम की महिमा बताने के लिए संत महापुरुष आए हैं और उस नाम का जिन्होंने आधार लिया, उनका कैसे उद्धार हुआ, वो बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे इतिहास आपने सुने हैं। ध्रुव भगत का इतिहास सुना, ध्रुव से प्रहलाद, ग्रह से अहिल्या देखी, शबरी और गिद्ध भविष्य देवता, ये सारे इतिहास आपके सामने हैं। ध्रुव से प्रहलाद, ग्रह से अहिल्या देखी, शबरी और गिद्ध भविष्य देवता हैं। पापी अजामील सूर तुलसी रैदास कहूं, नानक मलूक ताज हरि ही को प्यारे हैं। धन्ना नाम देव दारू सदरा कसाई जान, गणिका कबीर मीरा सेन उड़ारे हैं। जगत के जीवन जहान विच नाम सुनो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। इतने इतने संतों का, भक्तों का और बहुत सारे पापियों का भी भगवान ने उद्धार किया है। एक भक्त की कथा थोड़े समय में आपके सामने रखता हूं, बाद में हमारे आदरणीय संत श्री साधराम जी गुरुमुखदास जी, ये दोनों नाम उन्हीं के हैं, वो पधार करके आपको सत्संग और भजन का अमृतपान कराएंगे थोड़ी देर आपकी सेवा में। महाराष्ट्र में एक भक्त हो गए नामदेव, बड़े ब्रह्मज्ञानी भक्त थे, उनको 72 बार भगवान के दर्शन हुए। साहित्य में उनका वर्णन आता है कि 16 कटोरी अमृत भरी, ले नामे हरि आगे धरी। वो बड़े ब्रह्मज्ञानी संत थे, नामदेव की भजन गाते थे और हमेशा भगवान के भक्ति के भाव में रहते थे। एक दिन नामदेव जी की पत्नी अपने मायके चली गई, नामदेव जी अपने हाथ से रसोई बना रहे थे और रोटी बना बना करके एक जगह रखते जा रहे थे। इतने में कुत्ता आया और रोटी उठा करके चल पड़ा। जैसे रोटी उठा करके भागा तो नामदेव जी पीछे घी का कटोरा लेकर के जाते हैं। कवि ने भजन में लिखा है, वो नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने उठाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। अपना मुझसे छुपा रहे,
वो कहते हैं आप रोज रात को भजन गाने चले जाते हो, सारी सारी रात जागरण करते हो, यहाँ चोर आ जाए, कोई लुटेरा आ जाए और मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ मुझे कोई मार के चला जाए। नामदेव जी बोले भाग्यवान, माया को डर है, काया को क्या डर है। हमारी इस झोपड़ी में घास फूस का ये मकान बना, इसमें कौन सा धन गड़ा हुआ है जो कोई चोर आ जाएगा और हमें मार के चला जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन आज आप सत्संग करने मत जाना। नामदेव जी बोले ठीक है, कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेना चाहिए। तो बोले अच्छी बात है। लेकिन शाम होते होते फिर कोई निमंत्रण आ गया, बोले नामदेव जी आज हमारे यहाँ सत्संग है, चलो। नामदेव जी बोले ठीक है चलो। अपना एक तारा लिया, खरताल लिया और नामदेव जी सत्संग करने चले गए। पत्नी को बोले आज जाके आ जाते हैं, कल नहीं जाएंगे। ठीक है, नामदेव जी वहां पहुंचे और अब नामदेव जी सत्संग कर रहे हैं। शाम का समय जब हुआ तो नामदेव जी की पत्नी घर में दीपक जलाने के लिए गई तो उनकी झोपड़ी घास की बनी हुई थी। वो कोई साड़ी कपड़े के अंदर वो दीपक की लो संपर्क में आ गई, उससे आग लगी और घास का जो मकान बना हुआ था वो जलने लगा। जब कुटिया जलने लगी, नामदेव जी की पत्नी बाहर आकर के शोर मचा रही, मेरे मकान में आग लगी, बचाओ बचाओ। बहुत सारे लोग दौड़ करके आए। पूछा भगत जी कहाँ गए हैं? कि भगत जी तो सत्संग करने गए हैं। कि बोले हम मकान बुझाते हैं, ये जो आग लग रही है पड़ोसी बोले हम इसमें पानी डाल करके आग, तुम जाओ भगत जी को बुला करके ले आओ। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। नामदेव जी चारों ओर संगत बैठी थी और नामदेव जी सिर में पगड़ी बंधी हुई है, कमर में पटका बंधा हुआ है, एक हाथ में करताल है, एक हाथ में वीणा है, एक तारा है और बीच में खड़े हुए चारों ओर संगत बैठी है। सत्संग कर रहे थे, कह रहे थे क्या? अपने मोती का सानंदू कर पावरे, अरे इस तन का कोई भरोसा नहीं। अपने मोती का सानंदू कर पावरे, अरे
कभी सत्संग में आती नहीं, आज आई है, बैठो सत्संग सुनो। नामदेव जी की पत्नी बोली सत्संग नहीं सुनना है, घर में आग लगी है। ध्यान देना, देखो ब्रह्मज्ञानी संत की पहचान क्या है। नामदेव जी बोले कितना घर जल गया, उनकी पत्नी बोली लगभग तो आधा घर जल गया। नामदेव जी बोले देवी तुम्हारा आधा घर जल गया है और मेरा आधा भजन बाकी है। जब तक मेरा भजन पूरा नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं भजन की हाजिरी पूरी लगाऊंगा। नामदेव जी की पत्नी तो चली गई और नामदेव जी कहते रहे कोई ईश्वर मिलेगा या कर मोहन, कोई ईश्वर मिलेगा या कर मोहन, चढ़ा प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन, चढ़ा प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन, जाने किस वक्त आ जाए तोरे जा, जाने किस वक्त आ जाए तोरे जा, इस गुलशन का कोई भरोसा नहीं, इस गुलशन का कोई भरोसा नहीं, अपनी मूर्ति का साथ कर बाप रे, अरे इस तन का कोई भरोसा, जाने किस वक्त ये पंछी उड़ जाएगा, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा, इस जीवन का कोई भरोसा। प्रेम से बोलिए श्री राम। अपनी मुक्ति का साधन तो कर बाबरे, अरे इस तन का कोई भरोसा नहीं, जाने किस वक्त ये पंछी उड़ जाएगा, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं। नामदेव जी ने भजन किया, सुबह घर पे आए, मकान जल गया है, जले हुए मकान के सामने बैठे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। कहते हैं क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा,
भगवान ने एक साधारण इंसान का रूप बनाया और वहां से चले राधा रुक्मणी भी साथ में मृत्युलोक में आकर के, पंढरपुर में आकर के नामदेव जी के पास जाकर के भगवान बोले जय राम जी की। आप सभी बोलिए जय राम जी की। नामदेव जी ने पूछा भगवान कहां से आए? भगवान का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, वो कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान बोले हम वृंदावन से आए हैं, आपके साथ में ये दो स्त्रियां कौन है? भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति के वेश के अंदर बोले ये दोनों मेरी धर्म पत्नियां हैं। कहने लगे आप क्या काम करते हो? भगवान बोले मैं मकान बनाने का काम करता हूं। किसी का मकान टूट जाए, फूट जाए, गिर जाए या जल जाए तो उसको मैं सुधार देता हूं। नामदेव जी की पत्नी बोली अपना मकान जल गया है, सुधरवा लो। नामदेव जी बोले देवी मकान बातों से नहीं बनता है, मकान बनाने के लिए धन चाहिए और धन मेरे पास में नहीं है। भगवान बोले अगर आपके पास नहीं है तो हम उधार कर देंगे, आप 6 महीने के बाद दे देना। नामदेव जी बोले मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का भजन गाता हूं और कोई मैं काम करता नहीं। मेरे नारायण मेरे भगवान आप तो कहते हो 6 महीना, लेकिन मैं 6 जन्म में भी आपकी उधार नहीं चुका सकूंगा। इसलिए मैं आपको मकान बनाने का आग्रह नहीं करूंगा। भगवान बोले तो एक उपाय है। नामदेव जी बोले वो कौन सा उपाय है? तो भगवान बोले कि ऐसा करो, आप भजन बहुत अच्छा गाते हो, एक भजन हमको सुना दो, हम आपका मकान बना देते हैं। नामदेव जी बोले वाह क्या बात है, ये सौदा जम जाएगा। भजन तो आप अभी से सुनो तो शाम को 4 बजे तक सुनो। सुबह का टाइम था, भगवान सुबह सुबह आ गए। नामदेव जी बोले शाम को 4 बजे तक भजन। बोले नहीं आप एक भजन सुना दो फिर मैं मकान बना देता हूं। अब नामदेव जी भगवान बैठे, राधा रुक्मणी बैठी है और भगवान मकान बना रहे हैं, लेकिन भजन सुन रहे हैं। पहले के भजन सुना दो। नामदेव जी ने भजन सुनाया। नामदेव जी बोले हर सुबह को बचपन हंसता है, हर एक दोपहर जवानी है, हर शाम बुढ़ापा रोता है, हर रात को खत्म कहानी है। हर सुबह को बचपन हंसता, हर एक दोपहर जवानी है, हर शाम बुढ़ापा रोता है, हर रात को खत्म कहानी है। हर सुबह को
लेकिन अपने सभी साथियों को लेकर के, संतों को साथ में लेकर के संत मंडली अहमदाबाद में आकर के ये 2 दिन का मेला ये परोपकार के कारण कि हमारी जो संगत है, मेरी जो शिष्य मंडली है, उनको पुरुषोत्तम महीने में भगवान का नाम सुनने के लिए मिले, वो 2 दिन हरि कथा से जुड़े, इसके लिए ये 2 दिन का अनुष्ठान यहाँ पर मेला रखा गया है। आखिरी के शब्द बड़े अच्छे हैं। उस काल का सर पर साया है, उस काल का सर पर साया है, वो जाएगा तो आया है। उस काल का सर पर साया है, वो जाएगा, ये दुनिया में बसेरा है, ये चलती फिरती की छाया है, ये दुनिया में बसेरा है, ये चलती फिरती छाया है। जितने भी रोज दिया रहना, बस नाम रजा में रहना है, सब अपने कौन पर आए, ना बुरा किसी को कहना है। बस एक नाम रह जाता है, बाकी तो चीजें पानी है। हर शाम बुढ़ापा रोता है, हर रात खत्म कहानी है। हर सुबह को बचपन हंसता है, हर एक दोपहर जवानी है। हर शाम बुढ़ापा रोता है, हर रात खत्म कहानी है। प्रेम से बोलिए जय राम जी की। भजन पूरा हुआ और भगवान भक्त का मकान बना रहे हैं। राधा और रुक्मणी साथ में सहयोग कर रही है। भगवान ने मकान बनाया। अब देखो, धूप में भगवान काम कर रहे हैं। नामदेव जी को दया आ गई, अरे धूप पड़ रही है, मुफ्त में काम कर रहा है, फ्री में काम कर रहा है और धूप में बैठा है। नामदेव जी ने अपनी धोती का एक छाता बनाया और भगवान के ऊपर छाया कर दी। तो भगवान का तो भाव ही यही है, जो जैसा मेरे साथ करता मैं उसके साथ भी वैसा करता हूँ। भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया और उसको भक्त के ऊपर लहरा करके भक्त के ऊपर छाया कर दी। अब राधा जी सीमेंट लेके खड़ी है, रुक्मणी ईंट लेकर के खड़ी है और आधे घंटे से भगवान भक्त के ऊपर छाया किए हुए और भक्त ने भगवान के ऊपर छाया बना रखी है। राधा रुक्मणी बोली, ये मकान बन रहा है या किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, क्या कर रहे हो? भगवान बोले, ये मेरे ऊपर छाया करके खड़ा है, ये धूप में खड़ा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर छाया कर दी। भगवान ने बड़ा सुंदर मकान बनाया, बहुत अच्छा मकान। देखो, जब भगवान खुद बनाएंगे कैसा मकान बनाएंगे, बड़ा अच्छा मकान। ओखों में जाली में झरोखों में ऊपर नीचे बाहर भीतर लंबाई फूलों की बारिश कर रही है और तरह तरह के देव वृक्ष लगा दिए, ताल के, तमाल के, आम के, जाम के, नाक के, कोनाक के, वृक्ष के, देवद्वार के, उधम के, रंभा के, रामफल के, कृष्णकमल के, तुर्रा के, हीना के, मोगरा के, चंपा के, चमेली के, जूही के, रेत के, रात रानी के, नाना प्रकार के देव वृक्ष लगा दिए। बाग बागीचा सुंदर द्वार बना दिया। द्वार के ऊपर जय और विजय नाम के पार्षद खड़े हुए हैं, ऊंचे स्वर में जय जयकार कर रहे हैं, बोलो विष्णु भगवान की। सुंदर सुंदर ड्राइंग बना दी, सुंदर सुंदर तस्वीरें बना दी। भगवान तो चले गए। दूसरे दिन वहां से करोड़पति सेठ निकला, बड़ा शाहूकार था। उसने देखा ये मकान किसका है? किसी ने बताया कि वो भगत जी हैं, भजन गाते हैं, उनका है। तो सेठ जी बोले, भजन गाने वाले का इतना बढ़िया मकान है, मैं तो मिल मालिक हूँ, फैक्ट्री का मालिक, मेरा मकान इससे बढ़िया होना चाहिए। बोला भगत जी को, नामदेव को बुलाया। नामदेव क्या है? सेठ जी जयराम जी की, आप भी बोलो जयराम जी की। सेठ ने कहा, हाँ जयराम जी की तो ठीक है, लेकिन ये मकान किसने बनाया? कारीगर कहाँ रहता है? नामदेव जी बोले, क्यों? ऐसा मकान मेरे को भी बनाना है। ऐसा ही बनाना? बोले ये छत की बालकनी डिजाइन ड्राइंग वगैरह पेड़ पौधे चित्र वगैरह सब, बोले बिल्कुल ऐसा ही, बोले इससे भी अच्छा बनाना।
कहाँ रहता है कारीगर? नामदेव जी बोले आपके पास माचिस है? नामदेव जी से सेठ बोला भाई मैं तेरे को मकान का बनाने वाले का पता पूछ रहा हूँ, तू माचिस पूछ रहा? बोले हाँ ये कारीगर का पता यही है, मेरा मकान जब जल गया था तो वो आया था, अगर तुमको भी मकान बनाना है तो घर में जाके आग लगा दो, मकान जला दो, मकान जलेगा तो कारीगर आएगा। ये प्रैक्टिकल थ्योरिकल एड्रेस नहीं है, प्रैक्टिकल है। सेठ जी बोले मैं जलाता हूं, आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, जाओ। सेठ गया अपने घर में, बच्चों को अरे निकलो सब बाहर, मकान मेरा है। 4 लड़के 4 बहुएं पत्नी वगैरह, मकान तुम्हारा तो हम भी तुम्हारे, नहीं तुम बाहर निकलो मैं मकान जलाऊंगा। लड़के बोले पिताजी आज पागल हो गए, इनको शॉर्ट वॉट लगाओ। अरे क्यों लेंगे? बोले नहीं मैं मकान जलाऊंगा, तुम निकलो बाहर। सब बाहर निकल गए, बोले जलाना जलाना जला दो। सेठ ने माचिस खींची और मकान जब जलाने लगे तो दिल का विश्वास टूट गया। मन में सोचने लगे पता नहीं मैं मकान जला दूंगा और वो कारीगर नहीं आएगा तो मेरा ये जो मकान है ये भी जल जाएगा, दूसरा बनना तो दूर लेकिन ये मकान भी जल जाएगा। माचिस छूट करके नीचे गिरी और आकाशवाणी हुई, अरे सेठ तू मकान जला तो देता, तेरे मकान जलाने से पहले मैं तेरे मकान में आकर के बैठा हूं बनाने के लिए, लेकिन मेरे विश्वास के ऊपर कोई इतना ब्रह्म ज्ञान को लेकर के चले, इतना विश्वास लेकर के चले, दृढ़ विश्वास रखे कि परमात्मा है और वो मेरी मदद कर सकता है। जैसे मीराबाई ने जहर पिया, उसको विश्वास था कि परमात्मा है मुझे मरने नहीं देंगे। सांप आया तो सांप को गले में डाल लिया कि परमात्मा मुझे मरने नहीं देंगे, तो सांप का भी फूलों का हीरों का हार बन गया। प्रहलाद भगत को पहाड़ से फेंका गया लेकिन उसको विश्वास था कि भगवान मुझे बचा लेंगे। प्रहलाद भगत को भुआ ने होलिका ने आग में जलाना चाहा लेकिन उसको विश्वास था कि प्रभु मुझे बचा लेंगे। अगर सेठ तुमको भी विश्वास होता ना कि मैं तेरा मकान बना दूंगा तो तुम जला देता, अगर तुम जला देता तो मैं तेरा और भी बढ़िया मकान बना करके देता। लेकिन हर लड़की मीरा नहीं हो सकती, हर कोई भक्त नामदेव नहीं हो सकता, हर कोई संत हमारे बाबा संतोष दास जैसा ब्रह्मज्ञानी संत नहीं हो सकता जो आज देश देश में जाकर के कहां जलगांव, 40 गांव, पाचोरा, कहां देवास, कहां हरिद्वार, अलग अलग शहरों में बाबा जी ने मंदिर बना करके अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए ऐसे स्थान बना रखे जहां पर आप सुबह शाम जाकर के सत्संग सुन सके, भजन सुन सके, संतों की सेवा कर सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके। अब आइए आखिरी में मैं एक भजन सुनाऊंगा और उसके बाद में मैं अपने वक्तव्य को विश्राम दे दूंगा। बाद में हमारे स्वामी गुरुमुख दास जी वो अपने मधुर वाणी में आपको सत्संग सुनाएंगे। एक गीत में आपको सुना देता हूं। जिसने एक बार परमात्मा से अपना रिश्ता बना लिया, संसार से तो आपने बहुत रिश्ते बनाए हैं, लेकिन देखो एक बात कहता हूं कि खाना इतना मत खाओ जितना तुम खा सको। प्रेम से तो जय राम जी, खाना इतना मत खाओ जितना तुम खा सको, खाना उतना ही खाओ जितना तुम बचा सको। कर्जा उतना मत उठाओ जितना तुम उठा सको, कर्जा उतना ही उठाओ जितना वापस भी चुका सको। रिश्तेदारियां उतनी मत बढ़ाओ जितनी तुम बढ़ा सको, रिश्तेदारियां उतनी ही बढ़ाओ जितनी निभा सको। और गाना इतना मत गाओ जितना गा सको, गाना उतना ही गाओ जितना किसी के दिल को भा सको, किसी का दिल
ये तो आपका अहमदाबाद शहर है, लेकिन एक छोटे गांव में एक शास्त्रीय संगीत गाने वाली महिला, एक बहन थी, उनको प्रोग्राम के लिए बुलाया। अब वो शास्त्रीय संगीत में क्या होता है कि अलग अलग राग में गाना, वो संगीत गाया जाता है। तो सबसे पहले तो साज मिलाने पड़ते हैं, तबला मिलाते हैं, वायलिन मिलाते हैं, सितार मिलाते हैं, गिटार। तो वो गांव की जनता थी, बेचारे भोले लोग थे, उनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो आधे लोग तो वैसे ही परेशान हो गए, 1 घंटे से वो तबला मिला रहे हैं, तो आधे लोग तो वैसे ही चले गए। अब उन्होंने गाना शुरू किया, बहन जी ने तो का करूं सजनी आए ना बालम, ये आपको मल्हार राग में सुना रहे हैं, का करे सजनी आए ना बालम। अब मैं आपको यमन कल्याण में सुनाती हूँ, का करे सजनी आए ना बालम। अब आधा घंटा हो गया, का करूं सजनी आए ना बालम, का करूं सजनी आए ना। तो एक आदमी बेचारा बैठा था मेरे जैसा, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो आकर के बोला, तो बहन जी अब क्या करोगे, आधा घंटा हो गया यही बैठ के का करूं सजनी। अरे इतनी देर में तो जाके मिल के भी आ जाती, आधे घंटे से तुम यहीं बैठ के का करूं सजनी आए ना बालम। तो संगीत का अलग विषय है। तो गाना इतना गाओ जितना तुम गा सको, गाना इतना न गाओ जितना तुम गा सको, गाना उतना ही गाओ जितना किसी को रिझा सको, किसी को खुश कर सको। दूसरा, बचपन में इतना पढ़ना चाहिए। 1-2 बातें मेरी बात लेना, मैं बात पूरी कर रहा हूं कीर्तन कह करके। बचपन में इतना पढ़ना चाहिए कि जवानी में पछताना ना पड़े। बचपन में इतना पढ़ना चाहिए कि जवानी में पछताना ना पड़े, और जवानी में इतना पैसा कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, और बुढ़ापे में इतना भजन करना चाहिए। तीसरी बात और आखिरी बात बड़ी अच्छी बात है। पहली बात, बचपन में इतना पढ़ना चाहिए कि जवानी में पछताना ना पड़े, जवानी में इतना पैसा कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और बुढ़ापे में इतना भजन करना चाहिए कि मोक्ष हो जाए, दुनिया में दोबारा आना ही ना पड़े। तो भगवान से रिश्ता बनाओ। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से, वो साईं प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में ही आनंद आनंद है। ताली का साथ, ताली का साथ। जिसका नाता गुरु से जुड़ जाएगा, जिसका नाता
आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, वो श्याम प्यारे से, सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसको दिल में बिठा दर्द मिट जाएगा, उसको दिल में बिठा दर्द मिट जाएगा। उसका दामन पकड़ पार उतर जाएगा, उसका दामन पकड़ पार उतर जाएगा। वो जिसका द्वारा कभी नहीं बंद है, जिसका द्वारा कभी नहीं बंद है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। वो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद। गुरु सतगुरुदेव भगवान की जय, बाबा मोहनदास साहेब की जय, बाबा लक्ष्मणदास साहेब की जय, बाबा संतोखदास साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। अरदास समय जो ढूंढेगा। इतनी सेवा दासान दास मोहन शास्त्री की स्वीकार कीजिए। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे संत शिरोमणि संत गुरमुख दास जी सात हिसाब से वो आकर के आपके सामने बड़े सुंदर सुंदर भजन और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, रसमय ढंग से अमृतमयी कथाएं आपको श्रवण कराएंगे। बड़े प्रेम से एक बार जयकारा कीजिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। Amen.